नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। हम आज से एक शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो मिस्ट्रीज़ से भरी हुई हैं। हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैलाशियन मिथ एंड मिस्ट्री। इसमें हम आपको बताएंगे ऐसी तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो मिस्ट्रीज़ से भरी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम धीरे-धीरे करके कुछ एपिसोड्स में आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताएँ। शुरुआत करेंगे हम कैलाश मानसरोवर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है। सबसे पहले तो आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी दे दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो 2019 के बाद से बंद पड़ी हुई है, चाइना गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है कोविड के बाद से, तो वो इस साल से 2023 से वापस शुरू हो गई है। इनफैक्ट जून 2 तारीख से हमारा एक ग्रुप जाकर लौट भी आया है, सभी सेफ हैं। और मैं भी आपको कहूँगा कि आप भी एक बार कैलाश मानसरोवर यात्रा ज़रूर करके आइए। और जिन लोगों को ये लगता है कि उन्हें कोई खूबसूरती लुभा नहीं सकती, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार कैलाश मानसरोवर यात्रा ज़रूर जाइए। यह वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर। अब इस वीडियो और चैनल के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये चैनल स्टार्ट किया गया है कुछ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताने के लिए जो मिस्ट्री से पूरी तरह से भरी हुई हैं। कुछ ऐसी भी डेस्टिनेशन हैं जो एक्चुअल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर अभी भी बहुत मिस्ट्री है। एग्ज़ाम्पल में हम अभी ले तो हमारा पोखरण है, कैसे हुआ वहाँ पर हमारा परमाणु बम जो बनाया गया था, उस पर कैसे ट्रायल हुआ। उसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल आपने ज़रूर सुना होगा, तो ऐसी जगहों के बारे में भी हम आपको आने वाले आगे एपिसोड में बताएँगे। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं कैलाश मानसरोवर से। कैलाश मानसरोवर यात्रा अपने आप में रहस्यमयी है, वो जगह ही पूरी रहस्यमयी है। आपको पता होगा कि 4 धर्मों के द्वारा ये जगह पूजी जाती है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएँगे। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग में पाप का और कलिराज का आतंक अपने चरम पर होगा, तो उस समय भगवान विष्णु अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे, कल्कि जिनका नाम होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कल्कि अपना अवतार कहाँ पर लेंगे? ये आज भी रहस्यमयी है। ये भी कहा गया है कि कल्कि भगवान वहाँ अवतरित होंगे जहाँ सप्तऋषि आज भी अपने ध्यान में लीन हैं। सप्तऋषियों के बारे में आपने सुना होगा, इमॉर्टल 7 इमॉर्टल्स इन हिंदुइज़्म। वो आज भी अपने ध्यान में लीन हैं और अ, उनका किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे हिडन ह्यूमन्स हैं, जो कल्कि जब अवतार होंगे तो उन्हें वो ज्ञान देंगे, जो रामायण और महाभारत के बाद से इस धरती से लगभग गायब हो गया है। लगभग क्या, ये तो कन्फर्म है, ख़ैर गायब ही हो गया है, चाहे वो अस्त्रों का ज्ञान हो, शस्त्रों का ज्ञान हो, तो वो लगभग यहाँ से गायब हो गया है। भारतीय हिंदू वैदिक पुराण या इंडियन वैदिक स्क्रिप्ट की माने तो यह जो कल्कि का अवतार होगा, अवतरित होंगे, वो एक रहस्यमयी माउंटेन के आसपास हिमालयन रेंज में अवतरित होंगे। तो क्या वो क्या कहा जा सकता है कि कैलाश मानसरोवर ही है? अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि हाँ, हो सकता है कि वो कैलाश मानसरोवर हैं, क्योंकि आज भी वहाँ पर कई तरीके से मिस्ट्रीज़ हैं। वहाँ पर हिम मानव, महामानव भी देखे गए हैं, जिनके बारे में भी हम आपको आगे बताएँगे। कैलाश पर्वत से शुरू करें तो कैलाश पर्वत अपने आप एक रहस्यमयी जगह है, जहाँ समय भी अपनी गति कई गुना बढ़ा लेता है। जहाँ पर रडार और नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं करते। यदि मेरी बात ना माने तो आप उनसे पूछिए जो पहले ही वहाँ पर यात्रा कर आए हों। खैर मेरी भी मैं अपना बताऊँ तो 2 बार यात्रा हो चुकी है। तो आप उनसे पूछिए कि सही में वहाँ पर मिस्ट्रीज़ हैं या नहीं हैं। समय अपनी गति कई गुना बढ़ा लेता है। हम अगर जनरली बात करें तो जिस प्रकार जहाँ हमारे 2 दिन में जो दाढ़ी और नाखून बड़े होंगे, वहाँ मेरे ख़्याल से 1-2 घंटे में उतना आपको डिफ़रेंस दिख जाएगा, उतने तेज़ी से बड़े हो जाएँगे। 10 दिनों की यात्रा में आप कह सकते हैं कि लगभग इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है, जैसे 20 से 25 दिनों के बाद आपने किसी को देखा हो। तो कैलाश पर्वत है, लेकिन कैलाश के ही थोड़ा-सा दूर मानसरोवर झील भी है। मानसरोवर झील, जहाँ रात में देखने पर ऐसा लगता है कि मानो तारे आसमान से आकर मानसरोवर झील में डुबकी लगा रहे हों और पलक झपकते ही गायब हो जाएँ। हिंदू वैदिक पुराणों की माने तो पूरी दुनिया शेषनाग के फन पर विराजमान है और कैलाश को
हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में पूरी दुनिया का अक्ष भी कहा गया है। तो नासा कैलाश को एक्सेस मुंडी का नाम देती है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अलावा बौद्ध धर्म में इसे शंग्रीला या संभाला के नाम से जाना जाता है, जबकि हिंदू धर्म धर्म ग्रंथों में यह है हमारे शिव जी का निवास कैलाश पर्वत। वैसे तो सन 2000 के बाद से चाइना गवर्नमेंट द्वारा कैलाश पर्वत के ऊपर ट्रैक करने के लिए मना कर दिया या परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन उससे पहले भी कई फॉरेन साइंटिस्टों ने कैलाश पर चढ़ने की कुछ नाकाम कोशिशें की हैं। ना सिर्फ कोशिशें की हैं, वे लोग जब कैलाश पर ट्रैक कर रहे थे तो कुछ दूरी पर चल कर वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वहाँ उन्होंने कुछ अकल्पनीय देखा। ना सिर्फ वे वापस आए कुछ ही दूरी के बाद से, बल्कि कुछ ही सालों के बाद उन सभी फॉरेन साइंटिस्टों की रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई। एक रूसी साइंटिस्ट थे, एर्नेस्ट मुल्दसेव। उन्होंने तो कैलाश को एक ह्यूमन मेड पिरामिड बताया, बल्कि उन्होंने तो बताया कि उन्होंने कैलाश पर ट्रैक शुरू करते समय कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी कि जैसे वहाँ कोई नगर बसता हो। तो क्या यह वही नगर है जिसके लिए चाइना गवर्नमेंट और बौद्ध धर्म के अनुयायी खोज करने में लगे हैं? क्या हुआ उन 1 लाख लोगों के साथ जो एक दिन अचानक गायब हो गए और जिनका संबंध वहीं के कुछ गूंगे किंगडम के साथ था? क्या है इनका राज और हिस्ट्री, ये आज तक कोई नहीं खोज पाया है। नासा किन रहस्यों को वहां उजागर करना चाहती है? मानसरोवर और राक्षस ताल, यह आपने शायद जरूर सुना होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि वहां पर एक हमारी पवित्र मानसरोवर झील है, एक हाईवे के राइट हैंड साइड पर और एक लेफ्ट हैंड साइड पर राक्षस ताल है। तो इनका क्या रहस्य है? कहाँ रहते हैं महाअघोरी, हिममानव और महामानव? इनका रहस्य क्या है? क्या आज भी वहाँ पर हनुमान जी निवास करते हैं? क्या वहाँ पर जाना सभी के लिए नामुमकिन है? कैलाश की पर्वत की चोटी पर आज तक कौन पहुँचा है और उसका राज क्या है? ऐसे बहुत से अनगिनत सवाल हैं जिनके बारे में हम आपको अगले एपिसोड्स में बताएंगे। और सबसे पहले लेकिन कैलाश का रहस्य जानने के लिए वहाँ की हिस्ट्री और जियोग्राफिकल लोकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। और उसके लिए सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि समय समय पर इसमें एपिसोड्स रिलीज़ होते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी हम अपना एपिसोड अपलोड करें तो आपको फटाफट से जानकारी मिल जाए और आप देख लें। तो सब्सक्राइब करें, ये आपको यहाँ बटन दिख रहा होगा। और उसके अलावा और अपने दोस्तों से और भी रिश्तेदारों से शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।